रावलपिंडी शहर से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर गुजरखान की तहसील के एक छोटे से गांव दौलताला में तारीखी गुरुद्वारा मौजूद है, जो सिख कम्युनिटी के लिए एक अजीम रूहानी और सकाफती विरसा है। 1937 में इस गुरुद्वारे की तामीर का आगाज हुआ और 1941 में ये इबादत के लिए खोला गया। इस गुरुद्वारे की बुनियाद में जीवन सिंह और अतम सिंह जैसे अजीम सिख रहनुमाओं की मेहनत शामिल है, जो इस इलाके की मारूफ और काबिल एहतराम शख्सियात थे। दौलताला गुरुद्वारा न सिर्फ अपनी रूहानियत के लिए अहम है, बल्कि इसकी तामीर में शामिल मेहनत और आज़्म ने इसे ख़ास बना दिया। इस गुरुद्वारे की इमारत में एक खूबसूरत हवेली की शक्ल का कमरा था, जहाँ सिख इबादत करते थे। इसके अंदर 16 खिड़कियां बनाई गई थी ताकि अंदर की हवा खुशगवार और ताज़ा रहे, जबकि संगे मरमर का फर्श और लकड़ी की डोली इसकी जमालियात को मज़ीद बढ़ाते थे। रोज़ाना यहाँ सिख कम्युनिटी के अफराद इबादत करते थे और खताबात सुना करते थे, जिससे ये जगह एक मरकज़ी इबादत गाह और सकाफती मरकज़ के तौर पर जानी जाती थी। इस गुरुद्वारे के अंदर एक कदीम और वसी कुआं भी मौजूद था, जो इलाके के लोगों के लिए एक जिंदगी बख्श वसीला था। इस कुएं का पानी न सिर्फ गुरुद्वारे की ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल होता था, बल्कि पूरे इलाके को साफ पानी फराहम करता था, जो उस वक्त की मैशियत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए अहम था। इसके ज़रिए ये गुरुद्वारा न सिर्फ एक रूहानी मरकज़ था, बल्कि इलाके की मौशी ज़रूरियात को पूरा करने में भी अहम किरदार अदा करता था। बदकिस्मती से वक्त के साथ साथ इस अजीम तारीखी विरसे की हालत बदतर होती जा रही है। हुकूमत की अदम तवज्जो और वसाइल की कमी की वजह से इस गुरुद्वारे की इमारत टूट फूट का शिकार हो चुकी है। एक वक्त था जब यहाँ एक तालीमी इदारा भी कायम था, लेकिन अब वो भी बंद हो चुका है। इस गुरुद्वारे का हाल अब एक खंडर की शक्ल इख्तियार कर चुका है और अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो ये तारीखी विरसा हमेशा के लिए मिट जाएगा। तकसीम हिंद से पहले दौलताला की आबादी में 80% सिख और 20% मुसलमान थे। इस इलाके में आज भी कई कदीम इमारतें मौजूद हैं, जो कभी सिख कम्युनिटी की रिहाइश गाहें थी, लेकिन अफसोस के साथ इन इमारतों का हाल भी गुरुद्वारे जैसा ही हो चुका है। दौलताला गुरुद्वारा सिख कम्युनिटी की तारीख, सकाफत और अकीदे का एक अहम हिस्सा है और इसकी हिफाजत हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अगर हमने इस तारीखी मुकाम की हिफाजत ना की तो ना सिर्फ एक अजीम विरसा ज़ाया हो जाएगा, बल्कि हम अपनी सकाफती शनाख्त को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात की ज़रूरत है, ताकि ये तारीखी मुकाम आने वाली नस्लों तक पहुंच सके और इसकी कदीम तारीख महफूज रहे। हमारे साथ यहाँ मौजूद है यहाँ के मुकामी और इनको इसकी हिस्ट्री काफ़ी डिटेल में पता है। तो सर आप मुझे ये बताएं, ये जो इस पे लिखा हुआ है ये किन किन लोगों के नाम हैं और आप क्या जानते हैं इनके बारे में? ये जीवन सिंह वल्द अतर सिंह जो है ना, ये उनका नाम लिखा हुआ, और एक जीवन सिंह जो जवार सिंह ये उनका, और एक आतम सिंह गुजराल जो इधर के बड़े थे, ये उन्होंने तख्ती इधर लगी हुई है, ये उनके नाम जो है वो लिखे हुए हैं। और ये गुरुद्वारा जो है बहुत अच्छा गुरुद्वारा और नहायत ही खूबसूरत। आपने देखा कि इसकी जो है लोकेशन बहुत प्यारी है, और ये 31 फुट जो है इसकी हाल की चौड़ाई है और 51 फुट जो है इसकी चौड़ाई लंबाई है। ये गुरुद्वारा जो है 1937 में बना और 1941 में इसको खोला गया। आप ये देख सकते हैं 1941 में ये खोला गया और ये बहुत पुराना गुरुद्वारा है, और जो कि जीवन सिंह, इधर के जीवन सिंह आतम सिंह गुजराल जो कि इधर के बड़े थे और उन्होंने इस गुरुद्वारे को बनाया, जो कि
आप ये देख सकते क्या अंकल, यहाँ पे मैंने कुएं का भी सुना है, आप मुझे उसका भी बता दें कि कुआं किस साइड पे था? जी, ये कुआं था, इधर आप देख सकते हैं। ये कुएं के साथ जो है ये सीढ़ियाँ थी और जो के ऊपर जो है ना ये बैठते थे, जो मेहमान आते थे वो इधर बैठते थे। ये कुआं आप देख सकते हैं। इस जगह पर जो है वो सीढ़ियाँ थी और सीढ़ी जो है इस गैलरी के ऊपर जाती थी और यहाँ पर जो है बैठने के लिए जो मेहमान आते थे वो इधर बैठते थे। इस गुरुद्वारे के अंदर जो है ये कुआं भी था, ये आप देख सकते हैं। कुआं जो है ये काफ़ी गहरा था और यहाँ पानी भरने के लिए जो है ना, क्योंकि यहाँ साथ ही तालाब से पानी जो है इसके साथ जो है वो काफ़ी ऊपर पानी होता था उस वक्त, क्योंकि तालाब जो है यहाँ पर इर्द गिर्द जो है ना इसके तालाब थे और तालाब की वजह से पानी जो है वो काफ़ी ऊपर होता था। और गुरुद्वारा ये आप इसकी जो चढ़ाई है ना ये 51 फुट बाई 31 फुट जो है इसकी चढ़ाई, और इसमें गैलरी हैं दो गैलरियाँ हैं और आप अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, अब हम अंदर दाखिल होते हैं गुरुद्वारे में और यहाँ जो हॉल है या यहाँ जो अभी हमारे सामने तो टूटी फूटी कंडीशन है, लेकिन यहाँ के जो मकामी मौजूद हैं ये उसकी हिस्ट्री जानते हैं और ये जानते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। तो आइए जानते हैं उनसे कि इस टूटे हुए हॉल में यहाँ क्या क्या चीज़ें मौजूद थी और क्या क्या था। जी अंकल। जी, ये हॉल जो है नहायत ही खूबसूरत और संगमरमर इसके नीचे लगा हुआ है और 4 इसके अंदर कमरे और 2 गैलरियाँ जो है इसके अंदर नहायत ही खूबसूरत, और दरमियान में ये आप लकड़ी की जो ये डोली जिसको बोलते हैं, यहाँ पर जो इनके बड़े होते थे वो इधर बैठकर जो है वो खिताब करते थे। और ये नहायत ही हवादार जो है ना ये खिड़कियाँ और 16 या 20 इसकी खिड़कियाँ हवादार, और गैलरी बहुत खूबसूरत गैलरी होती थी जो कि अभी जो है वो ऐसा ऐसा ये टूट फूट का शिकार हो गई है। और ये 4 कमरे आप देख सकते हैं, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे। नहायत ही ये खूबसूरत, क्योंकि हवादार, क्योंकि इस इलाके में जो है ना मौसम बहुत अच्छा है और इसलिए यहाँ पर जो है वो बुलंदी पर था ना। ठीक हो गया। नाज़रीन, इस वक्त हम गुरुद्वारे के अंदर मौजूद हैं और यहाँ के मकामी हमें इस जगह के हवाले से बता रहे हैं कि ये गुरुद्वारा बहुत ही मशहूर रह चुका है एक दौर में। अब इसकी हालत ऐसी है कि यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन यहाँ के मकामी के मुताबिक इस गुरुद्वारे में काफ़ी सिख आया करते थे। आइए जानते हैं कि वो कितने सिखों के नाम जानते हैं जो यहाँ पे रह चुके हैं या यहाँ उन्होंने बुनियाद रखी इसकी। जीवन सिंह वल्द अतर सिंह यहाँ के बड़े थे और एक जीवन सिंह वल्द जवाहर सिंह, आतम सिंह गुजराल ये बड़े यहाँ के रहने वाले। वैसे गुलाब सिंह, एक पूरण सिंह और आतम सिंह गुजराल, और एक जो है कान सिंह वल्द फ़कीर सिंह यहाँ के रहने वाले थे। मुश्ताक सिंह भी, और एक जो सिख था आतम सिंह तो मैंने बता दिया है। गुलाब सिंह, आतम सिंह, रजीत सिंह, कान सिंह, फ़कीर सिंह, और ये बहुत क्योंकि 80% सिखों की आबादी थी, 10% जो है मुसलमानों की आबादी थी, बहुत सारे सिखों के जो है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दौलताला शहर के अंदर और यहाँ का एक पुराना गुरुद्वारा है, उसके अंदर हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के मकामी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो यहाँ कितने अरसे से मुकीम हैं और इस गुरुद्वारे के बारे में वो कितना जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है और मैं यहाँ दौलताला में रहता हूँ, ठीक है, और गुरुद्वारा की बैक साइड पे मेरा घर है। तो सर आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ कितने अरसे से रह रहे हैं? हम तकरीबन यहाँ 60-65 साल से रह रहे हैं। तो गुरुद्वारा की ये जो हालत है, ये जो कंडीशन है, ये जब आप शुरू में यहाँ रहते थे तब भी वैसी थी या ये अभी कुछ अरसे से इस तरह की इसकी इतनी खंडर और इतनी इस तरह की ख़राब हालत हुई है? नहीं, ये जब यहाँ हम आए पाकिस्तान में, मेरे वालिद साहब, मेरे दादाजी, जो भी मेरे बड़े थे यहाँ, ये हमारे पास था। इसकी हालत बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त हालत थी। ये फिर कुछ अरसे के बाद स्कूल वालों ने कहा हमें कि हमारा ये कमरे के गिर गया है तो उसकी जगह नहीं है हमारे पास बच्चों की पढ़ाने के लिए, तो हमें एक कमरे की ज़रूरत है। तो मेरे दादा साहब ने ये उनको दे दिया था यहाँ, सिर्फ आर्जी तौर पे।
ठीक हो गया जी। तो ये जो इस गुरुद्वारे की हिस्ट्री आप मुझे बताइए कि कब ये तामीर हुआ, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? जी, ये तकरीबन यहाँ 41 में, ये 1941 में इसकी तख्ती लगी हुई है, तो ये इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक हो गया। तो कोई पैगाम जो हुकूमत को आप देना चाहें, क्योंकि ये यहाँ पे भी मुझे मकामी अफराद से भी बात करके पता चला और अभी आपसे भी बात करके पता चल रहा है कि ये स्कूल के अंडर भी कुछ अरसा रहा है और स्कूल के अंडर रहने के बावजूद भी इसकी हालत ऐसी की गई है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि या तो इसको तामीर किया जाए नए सिरे से, या इसको मस्जिद में या मदरसे में तब्दील किया जाए, जो ये अल्लाह का घर और बच्चों के लिए एक मदरसा बन जाए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद थे दुलताला शहर के गुरुद्वारा के अंदर, जिसके बारे में आपको यहाँ के मकामी लोगों की राय भी बताई है कि मकामी लोग इस तारीख़ी मकाम के हवाले से क्या बताते हैं। तो मेरी महकमे औक़ाफ़ से गुजारिश है कि हमारी आवाज़ अगर सुनी जा रही है तो हमारा जो तारीख़ है उसको ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर काम भी किया जाए, हमारी तारीख़ को ज़िंदा रखा जाए, क्योंकि तारीख़ ही एक कौम का सरमाया और असासा होती है। खाली दरवाज़ों पर ताले लगा देने से तारीख़ी मकामात की हिफाजत नहीं होती। कैमरामैन आसिफ खान के साथ रानी अंदलीब को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देसी TV USA या विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट desitvUSA.com।